सीआईए के ऑफिसर द्वारा रिसेंटली एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया गया है। बेसिकली इन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की ही पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल दी। इन्होंने पहले तो बताया कि अमेरिका जो कि पूरी तरीके से अपने आप को डेमोक्रेटिक होने का दावा करता है, यही अमेरिका हमेशा से मिलिट्री लीडर्स को और डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते आया है। जहां पर इन्होंने बताया कि परवेज मुशर्रफ को अमेरिका ने इतनी एड दी थी कि परवेज मुशर्रफ एक तरीके से पपेट रूलर थे। उन्होंने पूरी तरीके से जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स है ना, वो भी अमेरिका के कंट्रोल में लाके रख दिए थे। इस कदर पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट था और अमेरिका पाकिस्तान को कंट्रोल करता था। परवेज मुशर्रफ वही हैं जिनके समय पे भारत के अंदर पार्लियामेंट्री अटैक हुआ था और उस समय पर भारत और पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति उभर के आ रही थी। आप देख सकते हो, ये वही अमेरिका है जो कि ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बात करता है, पर दोगलापन ये है कि बैकएंड में ये इसी ह्यूमन राइट को वॉयलेट करता हुआ दिखाई देता है। भारत के अंदर भी बार बार अमेरिका द्वारा इसी तरीके से ह्यूमन राइट को वॉयलेट किया गया था पाकिस्तान को सपोर्ट करके। इवन पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर बॉम्ब आज के समय पे आया हुआ है वो भी अमेरिका की वजह से है, वो भी सीआईए के ऑफिसर ने क्लियर किया। जहां पर केवल सऊदी अरेबिया के ऑयल की भूख के अंदर अमेरिका ने AQ खान के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। फाइनली AQ खान ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब बना के तैयार कर दिया। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, सीआईए ऑफिसर द्वारा क्या क्या कहा गया है, हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों के साथ में जिस आदमी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, बेसिकली ये सीआईए के फॉर्मर ऑफिसर जॉन किरोकाउ है, जो कि सन 2000 के अंदर पाकिस्तान में पोस्टेड थे। काउंटर टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस के लिए ये कोऑर्डिनेशन किया करते थे। यानी कि सन 2000 जिस समय पे परवेज मुशर्रफ का राज हुआ करता था पाकिस्तान के समय पे, उस समय पर यही सीआईए के ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय थे। यानी कि इनके पास में जो पाकिस्तान और अमेरिका से रिलेटेड जानकारी है वो कोई सेकंड हैंड जानकारी नहीं है, बल्कि फर्स्ट हैंड जानकारी है। और ये ऑलरेडी सीआईए के विसल ब्लोअर रहे हैं और अमेरिका की पोल पट्टी इन्होंने कई बार खोली है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की। इस कारण से ये एक रिलायबल ऑफिसर माने जाते हैं ग्लोबल लेवल पे अगेंस्ट अमेरिका, जो कि अमेरिका के सीक्रेट चीज़ों को बाहर निकालने के लिए कई बार एक्शन ले चुके हैं। इन्हीं सीआईए के ऑफिसर द्वारा रिसेंटली बताया गया कि बेसिकली अमेरिका को अगर आप देखोगे तो ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का प्रिटेंशन देता है, बट अगर रियलिटी में देखें तो अमेरिका डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता आया है। क्योंकि डिक्टेटर्स जो हैं वो काफ़ी क्विक डिसीजन लेते हैं, इनको पब्लिक ओपिनियन से कोई मतलब नहीं होता। और आप यही केस पाकिस्तान के अंदर भी देख सकते हो। पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ को काफ़ी एड उस समय पर अमेरिका द्वारा दी गई थी। इस कदर एड दी गई थी कि परवेज मुशर्रफ अपने न्यूक्लियर वेपन तक की पूरी जानकारियां और कंट्रोल अमेरिका के हाथ में रख चुके थे। यानी कि परवेज मुशर्रफ एक तरीके से पपेट रूलर थे अमेरिका के। और इसी समय पे आपको याद होगा तो पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ कई सारे एक्शन लिए गए। सीआईए के ऑफिसर द्वारा बताया गया कि हुआ ये था कि अफगानिस्तान के अंदर जो अलकायदा और ओसामा बिन लादेन है उसको पकड़ने के लिए परवेज मुशर्रफ का साथ उस समय पर अमेरिका ने लिया था। और पाकिस्तान के जरिए उस समय पर अमेरिका और बाकी नाटो फोर्स अफगानिस्तान के अंदर पहुंची थी। उस समय पर पाकिस्तान को भारी मात्रा में एड अमेरिका के द्वारा दी जाती थी। तो पाकिस्तान ने भी उस समय पर डबल गेम खेला। एक तरफ तो पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एड लेता था अगेंस्ट द काउंटर टेररिज्म मेजर, और फिर उसके बाद में इन्हीं एड का प्रयोग किया जाता था पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए। इन्होंने क्लियरली कहा कि बेसिकली 9/11 के अटैक के बाद पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर अमेरिका की मदद तो की, क्योंकि
पाकिस्तान को अमेरिका से एड मिल रही थी, तो दूसरी तरफ यही पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरी आतंकवादी संगठनों को अपने यहाँ पे शरण दिया हुआ था। और पूरा मकसद उस समय पे पाकिस्तान का था भारत के खिलाफ एक्शन लेना। इस तरीके के डबल गेम उस समय पे पाकिस्तान के द्वारा खेले गए थे और इन सारी चीज़ों से वाकिफ था अमेरिका। उसके बाद भी अमेरिका द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और यही बात आपको याद होगा, थोड़े समय पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कबूल की थी कि दशकों से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को अमेरिका सपोर्ट करते आया है। और इसी का रिजल्ट था सन 2001 के अंदर जो पार्लियामेंट अटैक हुआ। इस पार्लियामेंट अटैक के बाद अमेरिका को खुद को लग रहा था कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा। इसी कारण से इन्होंने अपने लोगों को इस्लामाबाद से इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया था। यानी कि पहले इन्होंने खुद पाकिस्तान को हथियार दिए, एड दी, ताकि वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर मदद करे। और फिर जब वो आतंकवाद को प्रमोट कर रहा था तो जानते बूझते हुए भी एड को कंटिन्यू रखा गया ताकि परवेज़ मुशर्रफ उनका साथ दें। और फिर उसके बाद में जब पार्लियामेंट के अंदर अटैक हुआ तो ये वहाँ से दुम दमाके भागने लगे। क्लियरली यहाँ पर CIA ऑफिसर द्वारा कहा गया कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो काफ़ी हिपोक्रेटिक पॉलिसी है, जो एक तरफ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट को प्रमोट तो करती है, पर ये तब तक प्रमोट नहीं होते जब तक कि अमेरिका का खुद का बेनिफिट यहाँ पर नहीं होता। और इसी के एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हो किस तरीके से पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब आया। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर AQ खान उस समय पर काफ़ी तेज़ी से आतंकवाद के प्रमोट करते हुए और भी कई सारी चीज़ों को प्रमोट करते हुए अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे। जब ये उस समय पे न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था तो इस न्यूक्लियर बॉम्ब के बनने की जानकारी अमेरिका के पास में थी और अमेरिका चाहता तो उस समय पर किसी भी समय पे AQ खान को एलिमिनेट कर सकता था अगर वो इजराइल टेक्निक अपनाता तो। पर उस समय पर पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन जानबूझ करके अमेरिका द्वारा बनाने दिया गया, क्योंकि उस समय पे सऊदी अरेबिया के द्वारा प्रेशर किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। बेसिकली उस समय पे अमेरिका के पास में तेल के इतने भंडार थे नहीं। ऐसी कंडीशन में अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन था। सऊदी अरेबिया अमेरिका को तेल बेचता था, बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को हथियार देता था। इस कारण से अमेरिका की डिपेंडेंसी सऊदी अरेबिया पे थी और इसी ऑयल की रिक्वायरमेंट के लिए सऊदी अरेबिया ने क्लियरली अमेरिका को ये कहा कि AQ खान को अकेला छोड़ दो, हमें वो पसंद है, हम उसके साथ में काम कर रहे हैं। इस कारण से ना तो वाइट हाउस ना ही IAEA AQ खान के खिलाफ कुछ भी बोल पाया, क्योंकि सऊदी अरेबिया उस समय पर AQ खान के सपोर्ट के अंदर आया हुआ था। यानी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया, उस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सऊदी अरेबिया का भी था। और इसी कारण से आज के समय पे भी ये माना जाता है कि जो सऊदी अरेबिया है बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब उसके सपोर्ट के अंदर यूज़ हो सकता है। और इसी कारण से आपको याद होगा रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के द्वारा एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया गया था, जिसके अंदर क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि एक तरीके से सऊदी अरेबिया द्वारा पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब को रेंट पे लिया गया। बेसिकली ये रेंट पे आज नहीं लिया गया है, ये हमेशा से सऊदी अरेबिया के कंट्रोल में था ये न्यूक्लियर बॉम्ब, बट अभी तक कोई भी फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं था। पर इस डिफेंस पैक्ट के जरिए एक फॉर्मल अरेंजमेंट भी इन दोनों देशों के बीच में आ चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।